ओके, तो पाइवोट टेबल को समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा डेटा सेट बना रखा है जो कि सेल्स डिटेल्स का है। पाइवोट टेबल को अच्छे से समझने के लिए आपको डेटा को समझना बहुत ज़रूरी है। डाटा आप जितना अच्छा से समझेंगे उसमें जो समरी बनेगा पाइवोट टेबल के हेल्प से वो उतना ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट है जहाँ पे प्रोडक्ट सेल किया गया है, प्रोडक्ट का नाम है, उसके बाद रीजन है, अलग अलग रीजन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट। उसके बाद सेल्स पर्सन नेम है, किसने सेल किया उस एम्प्लॉय का नाम है, यूनिट सोल्ड है, कितना बिका गया है, और फिर यहाँ पे उसका प्राइस है, कीमत है, और टोटल सेल्स भी है यहाँ पे जितना में टोटल बिका है। तो अब चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं पाइवोट टेबल में। यहाँ पे पहले से ऑलरेडी मैं कुछ कुछ फील्ड बना के रखा हूँ कि हम लोग इस तरह का समरी शॉर्ट में निकालेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे हम लोग रीजन वाइज सेल्स निकालेंगे, प्रोडक्ट वाइज निकालेंगे और सेल्स वाइज निकालेंगे, प्लस रीजन और प्रोडक्ट वाइज भी आप सेल्स निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू से देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो डेटा सेट है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे पाइवोट टेबल बनाने के लिए। आप इस रेंज में कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको आना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद आपको चूज़ करना है पाइवोट टेबल। इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा बॉक्स आपके पास आ जाएगा जो कि पाइवोट टेबल का होगा। यहाँ पे हम लोग को टेबल रेंज देना रहता है। टेबल रेंज पाइवोट टेबल ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ आप यहाँ पे ध्यान से देख भी लेंगे कि आपका टेबल रेंज जो है वो लिया है या नहीं लिया है। उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। जो समरी बनाएगा वो न्यू वर्कशीट में बनाएगा या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाएगा। एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब जो वर्कशीट में अभी हम लोग काम कर रहे हैं यही आपका एग्जिस्टिंग वर्कशीट है। न्यू वर्कशीट अगर आप चूज़ करते हैं तो इसी के बगल में एक नया वर्कशीट मिलेगा, वहाँ पे आपको समरी दिखेगा। अभी फ़िलहाल हम लोग यहीं पे समरी दिखाना चाहते हैं ताकि आपको डेटा भी एक जगह दिख जाए और उसका समरी भी दिख जाए। तो हम लोग चूज़ करेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट और उसके बाद यहाँ पे लोकेशन मांगेगा। जब आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट चूज़ करेंगे तो आपको लोकेशन देना ज़रूरी है। न्यू वर्कशीट में लोकेशन देने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो लोकेशन में कर्सर रहेगा, आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे जहाँ पे आपको टेबल का समरी चाहिए। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो इस सेल का जो रेफरेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इतना ही करना है और उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके जैसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पाइवोट टेबल का ब्लैंक समरी यहाँ पे दिख रहा है। इतना करने के बाद आपके पास ये ब्लैंक समरी के एरिया है, यहीं पे आपका समरी जनरेट होगा। प्लस यहाँ पे पाइवोट टेबल फील्ड्स आपको दिखाया जाएगा। पाइवोट टेबल फील्ड्स में आपके डेटा सेट में जितने भी कॉलम हैं सबका यहाँ पे लिस्टिंग किया जाएगा अलग अलग कॉलम हेडिंग के नाम से। और यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से आप समरी निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास फ़िल्टर है, कॉलम है, रॉ है और वैल्यू है। हम लोग देखते हैं कि अगर रीजन वाइज हमें सम निकालना हो तो फिर हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने हिंट्स भी दे रखा है ताकि आपको करने में कोई भी परेशानी ना हो। हालांकि इसको 2-3 बार करेंगे तो और ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि इस डेटा सेट का रीजन वाइज सेल्स निकालना है, मतलब कौन से रीजन में कितना सेल्स हुआ है। तो रीजन हमारे पास है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रॉ में रखना है रीजन को। ये देखिए रीजन है, अब रीजन को पकड़ के हम लोग रखेंगे रॉ में। तो रॉ में रखेंगे तो आप देखेंगे कि रीजन में जितने भी अलग अलग डेटा हैं उसका लिस्ट बन जाएगा। तो रीजन में 4 तरह का डेटा डाला गया है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। तो ये इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। अब बात आती है वैल्यू यहाँ पे दिखाने की। तो वैल्यू हमें दिखाने के लिए सम ऑफ टोटल सेल्स दिखाना होगा, कहाँ पे, वैल्यू में। तो हम यहाँ पे टोटल सेल्स को लेंगे और यहाँ पे वैल्यू में रख देंगे। जैसे आप रखेंगे देखेंगे कि आपका टोटल सेल्स निकल गया है। इतना ही करना है, बहुत ईजी है। अब इससे आप क्या समझेंगे कि ईस्ट में आपका टोटल सेल्स इतना है, नॉर्थ में इतना सेल है, साउथ में इतना सेल है और वेस्ट में इतना सेल है, और ग्रैंड टोटल पूरे रीजन का यहाँ पे दिखा रहा है। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे अब हम निकालना चाहते हैं फिर से सेल्स वैल्यू निकालना चाहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट वाइज निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे फिर से इसका पाइवोट टेबल लेना है। ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे
और फिर से इंसर्ट में आएंगे और चूज़ करेंगे पाइवोट टेबल, फिर से वही काम आ जाएगा यहाँ पे। और फिर से हम लोग चूज़ करेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट और लोकेशन मांगेगा। इस बार हम लोग लोकेशन ये वाला चूज़ करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे फिर से वही चीज़ आपका आ गया। अभी हमें प्रोडक्ट वाइज सेल्स चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे रीजन को रखे थे, इस बार आपको प्रोडक्ट को रखना है। तो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रॉ में ला के छोड़ देंगे। इसे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। जैसे आप प्रोडक्ट को रखेंगे तो प्रोडक्ट के अंदर जितना भी डेटा था उसका लिस्ट बन जाएगा। जिस तरह रीजन के अंदर जितना भी डेटा था उसका लिस्ट बन गया, इस बार प्रोडक्ट को हमने रखा है तो प्रोडक्ट के अंदर का सारा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है सम ऑफ टोटल सेल्स, ये वैल्यू में रखना है। तो टोटल सेल्स को कहाँ पे रखना, वैल्यू में। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसके अनुसार आप बनाएंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं कि हर प्रोडक्ट का टोटल सेल्स यहाँ पे दिखा रहा। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि कीबोर्ड का टोटल इतना हुआ है, लैपटॉप का इतना हुआ है, इसी तरह टैबलेट का इतना हुआ है और सारे प्रोडक्ट को मिला के इतना हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि जो रीजन वाइज टोटल सेल्स है वो भी सेम रहेगा और प्रोडक्ट वाइज सेल रहेगा वो भी सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि हमारा जो सेल है वो तो इतना ही हुआ है, लेकिन टाइप हम लोग डिस्प्ले में अलग अलग दे रहे हैं। रीजन वाइज टोटल सेल देखेंगे तो भी इतना ही दिखेगा और प्रोडक्ट वाइज सेल जो देखेंगे तो भी इतना ही दिखेगा। चलिए यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से हमें डेटा लाने के लिए फिर से उसी तरह जाएंगे और फिर चूज़ कर लेंगे। नहीं तो आपके पास एक उपाय ये है कि आप इस पाइवोट फील्ड को पूरी तरह सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इसे आप कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे आपको फिर से समरी चाहिए और फिर वहाँ पे आप कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि सेम टू सेम डेटा आपका यहाँ पे आ गया। अच्छी बात यह है कि आप जब नया जगह पेस्ट करते हैं तो उसमें कोई भी बदलाव आप कर सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ जो सेल्स चाहिए था वो सेल्स पर्सन के हिसाब से चाहिए था और ये प्रोडक्ट के हिसाब से है। कुछ नहीं करना है आपको, प्रोडक्ट वाले को यहाँ से हटा देना है और सेल्स पर्सन को चूज़ करके यहाँ पे छोड़ देना है। आपको बारी बारी चेंज करना है, आपका काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे रीजन वाइज, यहाँ प्रोडक्ट वाइज और यहाँ पे सेल्स पर्सन वाइज। तो सेल्स पर्सन फील्ड में जितने सेल्स पर्सन होंगे उसका लिस्ट यहाँ पे बनेगा। किसी भी कॉलम में अगर उसमें अलग अलग डेटा का लिस्ट ज़्यादा है तो लिस्ट ज़्यादा बनेगा, कम रहने पे कम बनेगा। देखिए यहाँ पे सबसे कम है, 4 अलग अलग जोन था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो 4 बन रहा। प्रोडक्ट का लिस्ट थोड़ा ज़्यादा था और उससे ज़्यादा हमारा पर्सन का लिस्ट है तो वो ज़्यादा बनेगा। और जब आप नीचे आएंगे तो टोटल आपका सेम रहेगा, क्योंकि ऑल ओवर सेल तो हमारा इतना ही हुआ था। तो इस तरह से ये कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे आप देखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, रीजन प्लस प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल, यहाँ पे सेल्स वाइज टोटल सेल्स। अब यहाँ पे रीजन प्लस प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस या फिर सेल्स हम लोग देखेंगे। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो यहाँ पे एक तो क्या है कि आप इस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग कर लेंगे कॉपी और फिर यहाँ पे आके हम लोग कर देते हैं कंट्रोल वी से पेस्ट। पेस्ट करने के बाद फिर आप थोड़ा सा इधर जगह बना लीजिए। अभी यहाँ पे ये समझना है कि हमें रॉ में लाना है रीजन को, तो इसे हटाएंगे और रीजन को लाएंगे हम लोग रॉ में। तो ये देखिए पहले जैसा आ गया, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजिंग है। अब हमें प्रोडक्ट को लाना है और प्रोडक्ट को कहाँ लाना है, कॉलम में। कॉलम में लाना है तो हम लोग प्रोडक्ट को लेते हैं और लाते हैं कॉलम में। अब ये देखिए आपका जो समरी है वो इस तरह से हो जाएगा। ये थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि ईस्ट जोन में जो सेल्स हुआ है लैपटॉप का वो इतना हुआ है और नॉर्थ में इतना हुआ है। कीबोर्ड का जो सेल्स है वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हुआ है। तो इस तरह से आपका समरी बन रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट का लिस्ट है वो यहाँ पे है और कौन कौन रीजन है उसका यहाँ पे। अगर हमको ये जानना है कि मॉनिटर हमारा वेस्ट रीजन में कितना सेल हुआ है तो मॉनिटर कॉलम में आएंगे और वेस्ट रीजन में दिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3,96,000 आपका सेल हुआ है। तो इस तरह से आपका फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया है। इस फॉर्मेट को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जैसे आपको कॉलम वाइज ऐसा दिख रहा है। आप इसी प्रोडक्ट को पकड़ के आप इस रॉ में भी रख सकते हैं। जैसे आप इसमें रखेंगे तो आपका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा।
डिस्प्ले में सिर्फ चेंज होगा, रिजल्ट आपका वही रहेगा। अब आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि ईस्ट में लैपटॉप इतना सेल हुआ है, माउस इतना सेल हुआ, प्रिंटर इतना सेल हुआ, राउटर इतना सेल हुआ और टैबलेट इतना सेल हुआ है। इसी तरह आपका नॉर्थ में इतना सेल हुआ है, साउथ में इतना सेल हुआ है, वेस्ट में इतना सेल हुआ, और जो ग्रैंड टोटल है वो उतना ही रहेगा जो ऑल ओवर सेल हुआ है। तो इस तरह से आप अपने पाइवोट टेबल के हेल्प से पूरे लार्ज डेटा को बहुत ही आसानी से कस्टमाइज़ करके उसका समरी निकाल सकते हैं। और भी अलग अलग वीडियो में हम लोग समझेंगे। अभी ये बेसिक काफ़ी है आप लोगों के लिए, और ये फाइल आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से इसे डाउनलोड करके एक एक स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।